हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर वर्ग। आज हम वर्ग पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और दोस्तों, मेरा एक मैथ पढ़ाने का उसूल है। दोस्तों, एक तरीका है मैथ पढ़ाने का। अगर मैं मैथ से संबंधित कुछ पढ़ाता हूँ तो दोस्तों मैं पूरा उसे डिटेल के साथ उसमें अंदर तक जाकर पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, पहले हम वर्ग को शॉर्ट तरीके से पढ़ने से पहले उसको वर्ग के डिटेल से पढ़ेंगे और वर्ग के बारे में सब कुछ जानेंगे। जब जाके हम शॉर्ट ट्रिक से वर्ग निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप पहले ये मत सोचना कि आप मतलब शॉर्ट ट्रिक लेकर करके आप पहले डिटेल से पढ़ा रहे हो। सब कुछ सीखें दोस्तों इस क्लास के अंदर। तो क्लास को दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अंत तक जुड़े रहें। और अंत तक जुड़े हुए आप वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अगर अच्छी लगे, क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें और गोवाई क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या? स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्ग। वर्ग पढ़ेंगे दोस्तों। वर्ग के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो वर्ग क्या होता है? तो दोस्तों वर्ग, तो देखो वर्ग, मैं एक आकृति बनाता हूं। मैंने यह दोस्तों एक आकृति बना दी। चलो बड़ा बनाता हूं, एक बड़ी आकृति। ये मैंने एक आकृति बना दी। तो दोस्तों, ये क्या है? हमारा वर्ग है। ये किसकी आकृति है? वर्ग की आकृति। किसकी आकृति दोस्तों? वर्ग की। अब देखो दोस्तों, अब इसके बारे में अगर हम जाने तो ये आकृति है, ये मैंने बना दी। ये ऐसी ही क्यों मैंने बनाई? मैंने आकृति ऐसी क्यों नहीं बनाई? या मैंने आकृति ऐसे क्यों नहीं बनाई? मैंने आकृति ऐसे क्यों नहीं बनाई? ठीक है, ये सब वर्ग नहीं है। वर्ग कौन सा है? ये वर्ग की आकृति है। ऐसा ये क्यों है, इसका अभी आपको रीजन पता चल जाएगा। चलो देखते हैं कि ऐसी आकृति मैंने यही आकृति क्यों बनाई। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? वर्ग की परिभाषा। क्या जानना पड़ेगा दोस्तों? वर्ग की परिभाषा। तो देखो वर्ग क्या होता है दोस्तों। वर्ग एक ऐसे आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। कैसी होती है? चारों भुजाएं। अब भुजा से संबंध दोस्तों, देखो भुजा मैंने लिखा है, जैसे इसका नाम पढ़ दिया, ये ए, ये बी, ये सी और डी। तो दोस्तों, अगर मैं इसमें भुजा की बात की जाए तो दोस्तों, एक ये भुजा होगी ए बी, एक बी सी भुजा होगी, एक सी डी होगी और एक ए डी होगी। तो दोस्तों, एक ही चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान लंबाई की होती हैं, मतलब समान होंगी। तो मतलब अगर इसको हम किसी भी तरीके से देगा तो ये हमें बराबर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो वर्ग की परिभाषा क्या होगी? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर लंबाई की होती है। तो पहला पॉइंट दोस्तों हमारा यही होगा वर्ग के अंदर। वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई, या बोल सकते हैं बराबर लंबाई की या बराबर माप की होती है। कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, बराबर लंबाई की, बराबर माप की, समान माप की, समान लंबाई की, ठीक है, होती है। अब देखो दोस्तों भुजा, अगर अपना क्वेश्चन आता है कि भुजा, अब जैसे ये क्या आया भुजा, तो दोस्तों भुजा क्या होती है? तो अगर इसके अंदर हम देखें कि ए से बी के जो रेखाखंड है दोस्तों, क्या है भुजा? एक दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? भुजा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक बिंदु अपना ये है और दूसरा बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को कौन सी भुजा बना रही है? रेखा ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगी? एक भुजा, और बी सी एक भुजा, और सी डी और ए डी कितनी हो जाएगी? चार भुजा। अर्थात दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसमें यही तो दे रखा था चार भुजाएं। तो चार भुजाएं देखो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। क्या हुआ दोस्तों? इससे हमारा क्या निकल के आया कि वर्ग क्या होता है? इसको हम परिभाषा में आ सकते हैं, वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? समान लंबाई की होती है। ऐसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। भुजा में आपको बता सका हूं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? भुजा। ठीक है, भुजा होती है। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट बात करें तो वर्ग का प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। कैसा होता है दोस्तों? समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। आपको दिख रहा होगा एला, मैंने आपको अभी इससे पहले एक क्लास ली थी पाइथागोरस प्रमेय की, तो उसमें दोस्तों समकोण के बारे में सब कुछ बताया था। उसमें समकोण त्रिभुज की परिभाषा बताई थी कि एल आकृति बड़ा कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है दोस्तों, क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो दोस्तों इसके अंदर दूसरे ही अपना पॉइंट क्या आएगा कि वर्ग का क्या दोस्तों? वर्ग का प्रत्येक कोण
समकोण, या बोल सकते हैं क्या 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अर्थात अब अगर इसकी देखा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर का 90 डिग्री। ये चारों कोण दोस्तों जो होंगे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे दोस्तों, चारों कोण 90 डिग्री के। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों कैसे होंगे 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी दूसरी बात। अब देखते हैं दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट दो को अगर इसका देखें तो हम देखें क्या कि जिसमें विकर्ण दोस्तों, विकर्ण वर्ग के विकर्ण, विकर्ण होता है दोस्तों सम्मुख भुजाओं से, एक भुजा से दूसरी सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा। जैसे इसकी एक सीट से इसकी भुजा यहाँ से दोस्तों इसकी एक कोण से सम्मुख कोण पर खींची गई रेखा कहलाती है विकर्ण। तो दोस्तों देखें, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ग के अंदर दोस्तों कितने विकर्ण होते हैं, तो दोस्तों एक वर्ग के अंदर दो विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, दो विकर्ण। कितने हो दोस्तों, दो विकर्ण। ठीक है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम, वर्ग का के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों की चारों भुजा कैसी बराबर है, तो विकर्ण भी कैसे होंगे, बराबर होते हैं। अब दोस्तों एक कोण से सम्मुख कोण पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। तो देखो इससे क्या होगा, बीडी, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात दोस्तों क्या मतलब होगा इसका कि AC बराबर BD, दोनों विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा पॉइंट। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें, ठीक है, ये समकोण हो गया। प्रत्येक कोण चारों भुजा समान लंबाई की होती है। समान लंबाई का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे अगर ये भुजा 5 मीटर की है तो ये भी कितनी होगी, 5 मीटर की, और ये भी 5 मीटर की, और ये भी 5 मीटर की। चारों भुजा कैसी होंगी, 5 मीटर की। ठीक है, समान लंबाई का मतलब, समान माप का मतलब ये हुआ। ठीक है, चारों भुजा कैसे होंगी, समान माप की। ये हुआ दोस्तों इसके वर्ग के चारों विकर्ण कैसे होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, तो वर्ग एक आयत हो सकता है। वर्ग एक आयत होता है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। होता है या हो सकता है, ठीक है, बात एक ही है। अब देखो दोस्तों, हो सकता है क्या होता है, ठीक है, होता है ले लो। चलो, वर्ग एक आयत होता है। अब देखो दोस्तों कैसे, क्योंकि अगर मैं आकृति, अगर आयत की दोस्तों आकृति बनाऊं, तो दोस्तों आकृति अगर आयत की बनाऊं तो ये होगा हमारा आकृति आयत की। ठीक है, आयत में दोस्तों आमने सामने की बजाय समान लंबाई की होती है। कैसी, आमने सामने की बजाय समान लंबाई की होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी यही चीज है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसमें सिर्फ एक अंतर होता है, वो क्या दोस्तों के वर्ग आयत की तो आमने सामने की बजाय समान लंबाई की होती है, वर्ग की चारों बजाय समान लंबाई की होती है। चूंकि आयत में दो ही भुजा समान है, जबकि वर्ग में तो चारों ही भुजा समान है, तो ये आयत जो वर्ग में आ सकता है। क्योंकि अगर वर्ग होता, वर्ग बनाने के लिए हमें आयत को वर्ग बनाने के लिए चारों भुजा समान होनी चाहिए, जो कि इसमें है नहीं, इसलिए आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग क्या होता है, आयत होता है। ठीक है दोस्तों, यह था आपका एक अलग से पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखें दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप देख लेते हैं पहले दोस्तों। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप देखते हैं दोस्तों। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दोस्तों, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है दोस्तों। वर्ग के परिमाप का क्या होता है, 4 इंटू भुजा। क्या दोस्तों, 4 इंटू भुजा, या बोल सकते हैं 4a। क्या 4a, जहां a बराबर क्या होती है, भुजा। a बराबर क्या होती है दोस्तों, भुजा, अर्थात इसे हम a भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों उस वर्ग का परिमाप निकालना हो, इसका ये एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं दोस्तों। इसमें देखो एग्जांपल ले कि जब हमारा एक भुजा दे रखी है, कितनी, जब a बराबर कितना दे रखा है, 5 मीटर, तो परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो, परिमाप किसका, वर्ग का। अब दोस्तों मैं वर्ग को इस तरीके से चिन्हित करूंगा, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप दोस्तों क्या होगा, 4 इंटू क्या होता है a, तो 4 इंटू 5 कितना होगा, 20 मीटर।
कितना होगा 20 मीटर। इकाई किसकी आएगी, सिर्फ मीटर आएगी। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग वर्ग इकाई आती है, बाकी सबकी क्या आएगी, सेम आती है जो होता है, ठीक है। मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। दोस्तों क्या निकला है इसका परिमाप, यहीं से हमने एक इसका सवाल भी देख लिया कि ऐसे अगर एक आपको भुजा दे रखी हो वर्ग की, तो उसका परिमाप निकालना हो तो क्या करते हैं, एक भुजा दे रखी उसका फॉर्मूले में क्या रख देते हैं, भुजा का मान रख देते हैं। 4 × 5 किया, क्या आया दोस्तों, 4 × 5 किया तो क्या आया 20 मीटर, जो इसकी क्या होगी भुजा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण देख लेते हैं दोस्तों। क्या देख लेते हैं दोस्तों, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का दोस्तों विकर्ण अगर निकालने को कहा जाए आपसे, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण होता है 2 √√2a। क्या होता है दोस्तों, √2a, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 × a, ठीक है, बात एक ही है, √2a या √2a। तो दोस्तों इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर इसी अब इसका एग्जांपल निकालना है दोस्तों, अगर इसका मान निकाल रहे हैं, अगर आपको विकर्ण दे रखा हो, वर्ग का विकर्ण दे रखा हो, वर्ग का विकर्ण आपको अगर दिया हो कितना, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना दे रखा हो 5 मीटर, तो दोस्तों इसका अगर विकर्ण निकाल रहे हैं, तो जब भुजा दे रखी हो, सॉरी, जब वर्ग की भुजा दे रखी हो कितनी 5 मीटर, तो दोस्तों विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्या किसका, वर्ग का, इसका दोस्तों वर्ग का, मैंने कहा वर्ग को मैं इस तरीके से चिन्हित करूंगा, तो वर्ग का विकर्ण बराबर दोस्तों √2 × a, तो कितना निकलेगा √2 × 5। चूंकि ये तो सिर्फ 2 ही अंडर रूट में है, बाकी 5 अलग है, तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 5√2 मीटर। क्या दोस्तों 5√2 मीटर, ये क्या होगा दोस्तों वर्ग का विकर्ण। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ से अपनी कहानी शुरू होती है वर्ग के वर्ग निकालने की, यहाँ से दोस्तों अपनी कहानी शुरू होती है अब, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या, भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो 4, क्या दोस्तों क्या होता है भुजा वर्ग, क्या होता है दोस्तों भुजा वर्ग, या हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, भुजा इंटू भुजा, भुजा वर्ग या भुजा इंटू भुजा, क्या दोस्तों, या बोल सकते हैं क्या भुजा ए स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं ए स्क्वायर, जहां ए बराबर क्या है दोस्तों भुजा, ठीक है। आप कैसे शो कर सकते हो, या तो बोल सकते हो भुजा स्क्वायर, क्या बोल सकते हो भुजा स्क्वायर, या बोल सकते हो भुजा इंटू भुजा, या बोल सकते हो ए वर्ग, जहां ए क्या है भुजा है, क्या है दोस्तों ए क्या है भुजा। दोस्तों ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहीं से कहानी अपनी शुरू होती है आगे, ठीक है, यहीं से सीखते हैं। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का कितना 64, 9 का 81। इस तरीके से दोस्तों वर्ग यहीं से निकाले जाते हैं। अब इसको सब देखेंगे दोस्तों। अगर मैंने इसको भुजा स्क्वायर बोला, तो भुजा का इसका वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर किसी अगर देखो मैं जैसे एक संख्या लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। पहले अगर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे, अगर आपको भुजा दे रखी हो, भुजा बराबर दे रखा हो कितना दोस्तों, भुजा बराबर दे रखा हो 5 मीटर, कितना 5 मीटर, तो आपको अगर वर्ग का क्या निकालना हो क्षेत्रफल, क्या निकालना हो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों यहीं से निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों जैसे मैंने कहा कि आपसे कि कहानी हमारी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों यहीं से निकलेगा। जैसे भुजा दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो देखो 5 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 25। अब ये 25 कैसे आया दोस्तों, यहाँ से लिख सकते हैं 5 का वर्ग मतलब इसे 2 बार खोलेंगे, 5 × 5 कितना आएगा 25 25। अब दोस्तों क्या था मीटर, तो मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या था मीटर था, तो 5 का वर्ग किया 25 हो गया, और मीटर का भी करें तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर। हमेशा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वर्ग इकाई में आएगा, किसमें वर्ग इकाई मतलब किसकी, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो भी होगा किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से दोस्तों, है ना। किलोमीटर तो ही नहीं सकता, ठीक है, किलोमीटर है किलोमीटर, तो दोस्तों इस किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब जैसे भी होगा वर्ग इकाई में ही आएगा, है ना। अब दोस्तों ये था इसका क्या वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये तो था एक डिजिट वाले का, एक नंबर वाली संख्या का। अब देखते हैं 2 संख्या वाली संख्या का, देखो कैसे निकलता है, ठीक है, इसी तरीके से। तो दोस्तों देखते हैं अब वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे दोस्तों आपको भुजा दे दी जाए, ये वाली भुजा जो भी मैं 5 दे रहा था आपको जब से, ठीक है, क्या दे रहा था 5। अब ये वर्ग विकर्ण, तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जैसे आपको भुजा दे दी जाए ये 35, कितनी दोस्तों 35 सेंटीमीटर, क्या 35 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा 35 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है दोस्तों, समान होती है। तो ठीक है, कितना आएगा सब 35 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है कब, वर्ग का क्षेत्रफल जब क्या दिया है भुजा, या ये बोल सकते हैं कब,
35 सेंटीमीटर। तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल किसका, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के दोस्तों क्या फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा या ए वर्ग, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या था, ए वर्ग। तो दोस्तों क्या लेंगे हम, भुजा स्क्वायर, क्या भुजा स्क्वायर या ए वर्ग, ठीक है। तो यहाँ भुजा स्क्वायर मतलब 35 सेंटीमीटर का वर्ग, या सीधा 35 लिख सकते हैं, इकाई सीधे बाद में भी लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है 35। अब देखो इसको क्या करें दोस्तों, हम 35 इंटू 35 करेंगे। अब दोस्तों यहीं से सीखे शॉर्ट निकालना, ये तो मैं अभी डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद शॉर्ट भी सीखेंगे। तो देखो 35 का ऐसे करेंगे, 25 5 कैरी 2 हासिल 2 गई, 5 15 2 15 और 2 17 गुणा 5 15 5 हासिल कैरी कितना होगा, अब 1 होगा, 3 3 9 1 क्या होगा 10, ठीक है। तो 5 2 और 2 एक कैरी का और एक 1225, 35 का वर्ग कितना है दोस्तों, 1200 सेंटीमीटर उसका रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इकाई कितनी है अपनी, सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये बात यहाँ तक थी। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब देखो शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसका ही 35 का ही देखेंगे शॉर्ट से कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने 35 का डबल 2 डिजिट वाली संख्या हुआ देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों क्या, शॉर्ट ट्रिक, क्या देखेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसकी 2 डिजिट के स्क्वायर, ठीक है, दो संख्याओं वाली का क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, दो संख्याओं की का वर्ग। अब कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों मैंने माना आपको किसका वर्ग निकालना है, 35 का, 35 का वर्ग निकालना है, ठीक है, किसका, 35 का। तो देखो दोस्तों ये मैं लिख लिया किसका, 35, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमें, वर्ग। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि देखो 3, आपको पहले तो 1 से 10 तक का दोस्तों नॉर्मल वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है, 1 से 10 तक, क्या 1 से 10 तक के वर्ग। अब देखो दोस्तों 1 से 10 तक का वेरी बहुत सिंपल है दोस्तों याद करना। देखो 1 का वर्ग क्या होता है, 1। अब मैं इसमें आपको दो बातें अलग से भी बताऊंगा जो आज तक आपने किसी से ना सुनी होंगी ना किसी ने बताई होंगी, ठीक है। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग बात की जाए तो 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग दोस्तों क्या होता है, 100, ठीक है 100। 10 तक का तो नॉर्मल शब्द, अगर हम किसी तैयारी कर रहे हैं किसी की हम कुछ भी, तो दोस्तों इतना तो हमें कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसके बाद तो 3 का वर्ग दोस्तों अपना कितना है, 9, ठीक है, कितना है दोस्तों 9। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, 9 पर इसे 9 लिखेंगे, ठीक है, पर इसे डबल संख्या लेके चलेंगे। तो इसके आगे मैं जीरो लगा देता हूँ, जीरो होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 9 9 ही रहेगी, ठीक है। अगर जीरो हमें डर लगा देता जीरो तो फर्क पड़ जाता, फिर कितनी हो जाता है 90, फिर 9 नहीं रहती, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोई जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इसका 5 का वर्ग लिखेंगे, 5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, बचन 25, कितना होगा 25, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब दोस्तों अब क्या है दोस्तों, देखो इसमें जो वर्ग जो कोष्टक के अंदर जो संख्या होंगी, जिस संख्या का वर्ग निकालना है डबल संख्या का, उनका गुणा 3 इंटू 5, और ऊपर वाली संख्या जो वर्ग उसका दे रखा है उसका गुणा, सबका गुणा करेंगे। तो देखो कितना आएगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, कितना आया 5 3 15 और 15 वाला दोस्तों क्या किया तो कितना आया 30। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि जो ये 30 है, जो ये 30 है दोस्तों, उसको क्या करेंगे हम कि इधर से, इधर वाली संख्या से एक संख्या छोड़कर, कितनी, एक संख्या छोड़कर यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे दोस्तों ऐड। तो देखो कितना 5 2 की 2 12, 9 3 12 2 हल्की एक कैरी एक गया 1225। देखो कितना आया दोस्तों 1225 आया, कितना आया 1225। हमने अगर डिटेल से निकाला तो भी 1225 गुणा करने के बाद, और ट्रिक से निकाला तो भी 1225। कितना आया दोस्तों 1225। कैसे आया, देखो पहले हमने क्या किया, जो अंदर जो संख्या होगी उसका पहले एक एक संख्या का, तो अगर दो संख्या है तो दोनों का वर्ग, दोनों का वर्ग किया दोस्तों। तो 3 का वर्ग किया कितना 9, अब मैंने उसके सामने एक लगा दिया क्योंकि अब दो संख्या में लेके चलेंगे, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा जीरो लगाने से, आगे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का वर्ग दोस्तों कितना 25, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे 3 इंटू 5 इंटू 2 दोस्तों, जो कोष्टक के अंदर संख्या है उनका गुणा बट्टे प्लस जो संख्या ऊपर घात में होगी उसका गुणा, ठीक है, मतलब उसका ही होगा घात में क्योंकि वर्ग सीख रहे हैं। 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना आएगा 5 दी 15 दूनी 30। अब 30 जो संख्या हमारी यहाँ से निकल के आएगी उसको इधर से एक संख्या छोड़ के इधर की साइड लिख देंगे, इधर से एक संख्या छोड़ देंगे, जैसे मैंने 5 को छोड़ा और 2 से यहाँ से लिखना शुरू कर दूंगा, और इनको क्या कर लेंगे ऐड, जोड़ लेंगे। तो 5 का 5, 2 का 2, 9 3 12 2 और क्या 1 12 25, ठीक है 1225 यहाँ तक हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ तक था। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं इसी तरीके से, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, और समझाएंगे, दूसरा करेंगे। ठीक है, दूसरा करेंगे दोस्तों, दूसरा करेंगे। और ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों किसका किसका देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 47 का वर्ग। जैसे मैंने मान लिया आपको 47, इसका 47 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग दोस्तों? 47 का। अब देखो दोस्तों, 4 का वर्ग कितना होता है, बताओ जल्दी दोस्तों। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 16, कितना होगा? 16। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। अब दोस्तों मैंने क्या कहा, दोनों का वर्ग लिखने के बाद अंदर वाली संख्या को वर्ग कर लिया, अब इनका गुणा। तो 4 इंटू 7 गुणा 2, इनका क्या करें? गुणा। तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, कितना? 56। ठीक है, 56। अब दोस्तों क्या करें, मैंने फिर से क्या कहा कि इधर से एक संख्या छोड़ के इस जो संख्या आंसने के लिए उसके नीचे संख्या को नीचे रख देंगे और क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखो 9 का 9, 6 और 4 10 की 0, हासिल की 1, 11 कैरी गया 1। ठीक है, तो 11 1 12 की 2, हासिल की 1, कितना होगा? 2209। कितना? तो 47 का उसका कितना निकलेगा दोस्तों? 2209। ये अपना शॉर्ट ट्रिक से निकालने का तरीका है। कैसे? द्वारा समझ सकते हैं, द्वारा से ध्यान देना कि पहले तो एक कोष्टक में जो संख्या होंगी उनका वर्ग, जैसे 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49 लिख लिया। अगर सिंगल वर्ग आता है, जैसे 4 आता है, जो आता है इसके सामने क्या लगा देंगे? 0 लगा लेते हैं। ठीक है, 49। फिर जो अंदर कोष्टक में संख्या होंगी जो उसका लगाए उसका दोनों सबका क्या कर लेते हैं? गुणा। जैसे 7 चौक 28, 28 दूनी 56। अब क्या करें दोस्तों, जो ये संख्या यहाँ पे निकलेगी उसको यहाँ से एक छोड़ के रख देंगे। ठीक है, इधर की साइड रखते जाएंगे। 3 का होता है तो भी इधर 4 कितनी भी होंगी इधर रख देंगे। तो 6 और इधर 6 रख दिया, इधर 5 रख दिया। अब इसको क्या करेंगे? 9 6 4 और कितना 10 की 0, हासिल 1 और कैरी गया 1 और 6 5 11 12 2, हासिल की 1 और 2। ठीक है, 1 और 1 2। अब कितना हो गया? 2209। अगर हम वैसे गुणा करके निकलेंगे दोस्तों, देखना तो यही निकल के आपके सामने आएगा। ठीक है दोस्तों, यही निकल के आएगा। और देखते हैं दोस्तों बड़ी संख्या का, और भी बड़ी संख्या का देखते हैं दोस्तों, और बड़ी संख्या का देखते हैं। जैसे 99, 97 का देखो, चलो 97 का, 97 का वर्ग। ठीक है, दो मतलब दो संख्याओं वाली संख्याओं का सीख रहे हैं, पहले उसका निकालना, फिर 3 का भी सीखेंगे। ठीक है, पेशेंस रखो दोस्तों, सब सीखेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ देखो मैंने क्या किया कि पहले मैं 9 का वर्ग करूंगा, 9 का वर्ग किया, कितना? 81 81। फिर 7 का वर्ग किया 49, कितना आया? 49 और 81। अब दोस्तों क्या करना है, इन अंदर वाली संख्याओं को 9 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, अब इसे मैं मतलब मन में भी कर सकता हूँ कि नए से अभी 97 9 7 63 63 दूनी 9 7 63 63 दूनी 126, कितना आएगा? 126। देखो 9 7 63 63 दूनी 126। अब जो 126 जो संख्या है दोस्तों, मैंने कहा सिर्फ एक इधर संख्या छोड़नी, भाग इधर रख दो। ठीक है, तो 126 को दोस्तों हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? यहाँ से कि 6 2 और 1। ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे? ऐड। 9 10 6 और 4 10 की 0, 1 यहाँ पे कैरी गया, 2 1 3 1 4 और क्या आएगा? 8 और 1 9, कितना आएगा? 9409। ठीक है, ये किसका वर्ग आ गया दोस्तों? 97 का वर्ग। मतलब इस तरीके से हम दोस्तों 1 से 100 तक की संख्याओं का उसका निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह था आपका शॉर्ट तरीका, और मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ठीक है जी, क्या था दोस्तों? शॉर्ट तरीका अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पहले इससे अगर नेक्स्ट देख रहे हैं, थ्री डिजिट वाली संख्याओं, 3 संख्याओं वाली संख्याओं का 100 से मतलब 1000 तक 3 संख्याओं का वर्ग देखने से पहले दोस्तों हम क्या करते हैं? देखो पहले इसमें मैं 2 3 बात आपको बताता हूँ कि आपको वर्ग कैसे याद रख सकते हो। देखो हमेशा देखना दोस्तों, इन वर्गों के बीच में दोस्तों, इन आप इससे अंदर अगर वर्ग के अंदर दोस्तों जो अंतर देखोगे तो दोस्तों ये क्या है? 1 है, और ये यहाँ पे क्या है? 4। ठीक है, फिर ये 4 है और ये कितना है? 9। फिर ये कितना है? 16। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि इसके अंतर कितना है? अंतर 3। ठीक है, फिर यहाँ कितना अंतर आया? 5। यहाँ कितना आया? 7। यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा? 9। फिर यहाँ देखेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 11। यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? इन दोनों संख्याओं के बीच में देखेंगे हम तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 13। कितना? 13। फिर इन दोनों के बीच में देखें दोस्तों 15। इन दोनों के बीच में देखें तो दोस्तों 17। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो दोस्तों 19। और फिर ऐसे ही आगे लिखेंगे दोस्तों। अगर मैं आगे लिखूं, ठीक है, आगे लिखूं दोस्तों, अगर मैं आगे लिखता हूं, ठीक है, आगे लिखूं जैसे 11, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196। ठीक है, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, कितना दोस्तों? 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, और 20 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 400।
कितना होता है 400। देखो 18 का वर्ग ऐसे निकाल दो। अब देखो शॉर्ट तरीके से देखो कैसे निकलेगा दोस्तों, डायरेक्ट कितनी जल्दी फास्ट। देखो 18 का वर्ग निकालना है आपको, 18 का वर्ग तो दोस्तों एक का वर्ग किया एक, और 49 इसका क्या कितना 64, और 8 एक 8 और 8 दूनी 16, 16 रख दिया, 4 12 तो हलेगी 324। आ गया कि नहीं आ गया, कितना फास्ट निकला। ठीक है, सिर्फ तो 1 से 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें क्या था कि देखो यहाँ पे 19 आया तो 19, अब 19 यहाँ तो कितना आ रहा था 19 अंतर आ रहा था जब किसका किया था 10 का, है ना, कितना अंतर आ रहा था 19। अब इसमें देखें दोस्तों कितना आएगा 21 का, कितना आएगा 21 का, क्योंकि यहाँ 100 था। फिर यहाँ देखें दोस्तों अंतर तो कितने आएगा 23 का, फिर इधर 25 का, फिर इधर 27, 29, इन दोनों के बीच 31, 33 का अंतर, इन दोनों के बीच 35 का अंतर, इन दोनों के बीच 37 का अंतर, इन दोनों के बीच 39 का अंतर। दोस्तों इससे देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मेन बात। देखो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको निकालना हो 6 का वर्ग, किसका 6 का वर्ग, वो आपको 5 का वर्ग ऑलरेडी याद है कि 5 का वर्ग 25 होता है, और 6 का निकालना हो तो पहले मुझे बताओ दोस्तों 6 दूनी कितना होता है। मैं बता रहा हूँ कि देखो आपको किसका वर्ग निकालना है 6 का, 6 का निकालना है तो 6 दूनी कितना होता है दोस्तों 12 होता है। 12 में से एक कम कर दो, कितना 11। अब 11 तो हमें देखना है कि 11 मतलब जो पहली, जैसे जो पहली वाली संख्या होगी, जैसे जो पहली वाली संख्या कितनी आती है, 6 से पहले 5 आता है, तो 5 का जो वर्ग होगा उसमें दोस्तों कितना जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे। तो 5 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 25 होता है, और 25 में 11 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36। मेरा कहने का मतलब है हम इस तरीके से भी वर्ग याद रख सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता है कि हमें किसका निकालना है 17 का निकालना है, कितना 17 का निकालना है, और हमें 16 का याद है, 16 का वर्ग है 256, 17 का निकालना है, 17 दूनी कितना होता है 34, 34 में कम किया दोस्तों कितना 33, 33 संख्या को दोस्तों हम 17 से पहले क्या आता है 16, तो 16 का हमें याद था 256, 256 में क्या जुड़ देंगे 33 जुड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा 17 का उसका निकल आएगा। इस तरीके से भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ निकालना हो 4 का, 4 का वर्ग निकालना है, ठीक है, और 3 का हमें याद है, 3 का कितना है 9, 4 का 4 दूनी कितना है 8, 8 में एक कम करेंगे 7, ठीक है, एक कम 4 का दूना मतलब जो संख्या होगी जिसका वर्ग निकालना होगा उसका दूना, और उसमें से एक कम करके जो उससे पहले वाली संख्या होगी कि जो वर्ग होगा उसमें जोड़ देते हैं। आ गया होगा दोस्तों समझ में शायद। ठीक है, अब देखो दोस्तों दूसरा तरीका, ये तो था आपका पहला तरीका कि आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो दोस्तों, इसे कर लिया होगा। अब देखो दोस्तों दूसरा तरीका आप वर्ग को कैसे याद रख सकते हो, याद भी करा दूंगा यहीं पे दोस्तों, तरीका देखो बस, ठीक है, यहीं की यहीं याद, सब कुछ यहीं करना है ना, घर तो बस दिमाग में रखना है कि हाँ ये है। अब देखो दोस्तों और कैसे याद रख सकते हो, इसको याद करने का तरीका देखो कि आपको याद करना हो ऐसे 20 10 से 20 तक 30 तक, 21 का भी कर लेते हैं, जैसे 21 का 441, ठीक है, 22 का 484, 23 का 529, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों याद रख सकते हैं। अब देखो दोस्तों आपको इस हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैंने माना कि आपका था यहाँ पर कितना, देखो यहाँ पे कितना है ये 16 है, कितना है 4 का वर्ग 16 है, और यहाँ पे कितना है ये 16 है, 16 का वर्ग कितना है 256। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, याद क्या रखना है, या आपको ध्यान देना क्या है दोस्तों, आपको ध्यान में ये देना है कि जैसे आपको यहाँ पर क्या था 4, 4, अगर जिस संख्या के पीछे 4 आएगा कितना आएगा 4, और उसका पीछे का भी डिजिट कितना होगा दोस्तों 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। जिस संख्या का पीछे का डिजिट 4 होगा उसका पीछे का डिजिट कितना होगा 6 होगा। जैसे मैंने 4 लिया 14, 14 का पीछे वाली संख्या का कितना डिजिट है 4 है, तो इसका पीछे वाला जो आएगा उसको अंक कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 6 आता है, तो दोस्तों इसी तरह के यहाँ पे भी कितना आएगा 6 आएगा। तो इससे हम ध्यान रखेंगे कि ये तो 6 है, तो यहाँ पर हमें अब इतना तो याद होना चाहिए कि मतलब 256 भी होता है किसी का वर्ग, ठीक है, 225 भी होता है किसी का वर्ग, तो दोस्तों कितना आएगा 256, ऐसे याद रखा जा सकता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, अगर आपको किसी का वर्ग दोस्तों डिजिट में अगर आपको कितना दे रखा है, लास्ट में अगर 8 दे रखा है, कितना 8 दे रखा है, या 8 दे रखा है दोस्तों, जिसका 8 दे रखा होगा लास्ट का डिजिट, तो उसकी वर्ग में भी स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 8 चौक अट्टू अट्टू कितना होता है 64 होता है। ऐसे दोस्तों मैंने इसमें देखा 18 है, इसका 18 में दोस्तों लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 में देखा दोस्तों मैं लास्ट का डिजिट कितना आएगा 4, वही मैं बता रहा था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये 4 हो गया तो आपको ध्यान रहेगा कि 324 यहाँ किसी का वर्ग होता है, मतलब 18 का होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 6 से जिस संख्या के अंक में अगर 6 आ रहा होगा उसका डिजिट भी कितना होगा 6, अगर जिस संख्या के अंत में अगर 5 होगा तो उसका डिजिट लास्ट अंक भी कितना होगा 5, देखो दूसरे 5 का था 15, लास्ट 15, तो देखो 15 तो इसका 5 आ रहा है 225। दोस्तों इस तरीके से हम क्या रख सकते हैं, इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
ये तो थी 2 डिजिट वाली बात। अब देखो दोस्तों 2 डिजिट वाली संख्या का हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं वर्ग। कैसे निकाल सकते हैं वो देखो, अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये तो था पहला टाइप, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक निकालने का। अब देखो दोस्तों सेकंड टाइप। सेकंड टाइप देखो दोस्तों किसका, 2 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, अब देखो दोस्तों मैं 18 की बात कर लेता हूँ। किसकी, 18 की। चलो 22 की बात करता हूँ। किसकी, 22 की। 22 की बात करते हैं। ये 22 का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 22 का वर्ग निकालने के लिए दोस्तों हम देखेंगे कि 20 20 किसके निकट है, हमें ये मतलब जीरो के निकट लाने होते हैं। किसके निकट, जीरो के निकट। तो देखेंगे 20 किसके निकट है दोस्तों, तो हमें इससे पता चलेगा दोस्तों कि 22 जो है 20 के निकट है। तो इसमें मतलब +2 कर दें और -2 कर दें, ठीक है। कितना, +2 -2, +2 करें तो कितना हो जाएगा 24, और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्या था अपना, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब इसमें जो दोस्तों हमें जो माइनस, जो प्लस में जो माइनस संख्या की, जो एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, उसका क्या कर लेते हैं वर्ग। कितना आएगा 4। तो इसमें 0 4 लिखूंगा। मैंने कहा था सिंगल संख्या होगी तो 0 लेकर चलेंगे सामने, ठीक है। तो 0 4। अब देखो क्योंकि हमें संख्या दोस्तों हमें एक जीरो वाली आ रही है, यहाँ से 10 का गुणा करना है, तो यहाँ पे एक अंक को छोड़ेंगे और इस वाली संख्या को इधर क्या कर देंगे, कैरी, मतलब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे, अभी देखते हैं। इससे 0 से 0 कटेगा, 24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 48। 24 इंटू 2, यही तो बचा यहाँ, 24 दूनी 48 गुणा। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये 0 4 था, 0 4 था। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एक वाली संख्या को छोड़ेंगे और इस वाली को इसमें जोड़ देंगे। तो 4 में दोस्तों 0 मार जोड़ा तो कितना आ गया 8, और 4 की 4। तो अपना कितना डेट निकल के आया दोस्तों 484। कितना आया दोस्तों 484। यही दोस्तों 22 का स्क्वायर होता है, यही 22 का वर्ग होता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, यही 22 का स्क्वायर होता है, यही 22 का वर्ग होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने यहाँ से सीखा। अब देखो दोस्तों मैंने एक संख्या देखी थी 35, वही संख्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको कंफर्म भी हो जाएगा हाँ कि यही सही है, ठीक है। 35 देखो दोस्तों, एक संख्या देखी हमने क्या 35, 35 देखी दोस्तों। 35 का देखते हैं दोस्तों इस तरीके से 35 का। अब 35 का बारे में देखें दोस्तों, तो यह जिसके किसके निकट लाना होता है, जीरो के निकट। तो दोस्तों हम देखें किसके निकट है, ये 30 के निकट है। तो 30 के निकट लाने के दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसमें प्लस के 5 और -5, ठीक है। +5 और -5, तो दोस्तों हम +5 कराएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 40, और -5 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30, ठीक है। चलो दोस्तों ठीक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें जो मैं संख्या बताया कि जिसका हम प्लस माइनस करते हैं उसका क्या कर देते हैं एक बार वर्ग। तो 5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25। कितना आएगा 25। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इस संख्या को छोड़ेंगे और 10 का क्या देते हैं, बाकियों की डबल बार 2 वाली संख्या होंगी तो 10 का भाग, और 3 वाली संख्याओं में क्या कर देते हैं 100 का भाग। चलो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें जो आया था उसमें एक जीरो को उठाना होता है, तो उठा लिया दोस्तों। तो 4×3 = 12, 120, और एक कितना 25। दोस्तों अब मैंने क्या बताया लास्ट में आपको फिर से, कि एक संख्या को तो रखा रहने देंगे, दूसरी संख्या को इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं दोस्तों। कर दिया, चलो 12, जीरो का ऐड इसमें किया दोस्तों, जीरो में कितना कितना है 2 का ऐड किया तो 2 और 5। देखो अभी ये थोड़ी देर पहले निकाला था 1225 ही आया था दोस्तों, आया था कि नहीं आया था। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से। ये दूसरा तरीका होता है हमारा किसका, जो इसमें दोस्तों ये तरीके से क्या है कि ये दो मतलब 2 डिजिट वाला भी तो भी यही होगा, और 3 डिजिट वाली संख्या होगा तो भी यही लागू होगा, ठीक है। तो चलो एक बार इसे नोट कर लो, मैं साइड पे हो जाता हूँ। कर लिया होगा दोस्तों नोट। चलो अब देखते हैं 3 संख्याओं का इसी से, ठीक है। कितनी, ये तो था दोस्तों 2 संख्या वाले का उसका है। अब देखते हैं दोस्तों 3 संख्या वाले का उसका है। इसका दोस्तों 3 संख्या वाले का उसका, ये मैंने साफ कर दिया है, ठीक है। अब तो आपको अब तक तो याद हो गया होगा, है ना। अब आपको खुद से ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखें क्या 3 डिजिट, मतलब 3 संख्या वाले को, 3 डिजिट्स का स्क्वायर। जैसे 3 डिजिट्स के स्क्वायर में दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपके लिए ले लिया जाए, पहले सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे। तो 3 डिजिट हमारी शुरू कहाँ से होती है, 100 के बाद शुरू होती है। इसका मतलब हुआ 100 से 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर। क्या देखेंगे, का वर्ग, ठीक है। का वर्ग देखेंगे, 100 से स्टार्ट होती है 1000 तक, तो मतलब 999 तक, 1000 तो 4 संख्याओं का हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो अब मैं देखता हूँ, सबसे पहले 108 का वर्ग देखना है आपको। किसका, 108 का वर्ग निकालना है, ठीक है। जो 3 संख्या हो गई इसमें 1 2 3 हो गई, ठीक है। अब 108 का वर्ग निकालना है दोस्तों। तो देखो इसमें क्या करना होगा, मैं सबसे पहले दोस्तों हमें देखेंगे 100 के निकट लाना है, मतलब ये संख्या जीरो के निकट लानी है, जो संख्या हमारे पुस्तक के अंदर दे रखी होगी वो। तो दोस्तों जीरो के निकट लाने के दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें इसमें +8 और -8, 100 हो जाएगा। ये हो गया 100, चलो ठीक है, ये हो गया 100। अब इसमें एक बार क्या कर दिया मैंने, घटा दिया, और एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
कितना हो जाएगा 116, कितना हो जाएगा 116। चलो ठीक है, अब जो मैंने क्या कहा कि जो संख्या हम प्लस माइनस करते हैं उसका क्या कर देते हैं वर्ग, इसका वर्ग किया दोस्तों तो कितना हो गया 64, कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा, कितना 64। अब दोस्तों तीन संख्या वाला है तो देखो तीन संख्या मान ही नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे एक जीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे जीरो, ठीक है क्यों, क्योंकि हमें दोस्तों मैंने अभी बताया था अगर दो संख्या वाली होंगी तो एक संख्या आती है तो एक जीरो, अगर तीन वाली संख्या अगर दो संख्या तीन वाली में दो आएंगी तो एक जीरो, ठीक है इस तरीके से। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है कि इसमें दो संख्या रखी रहती हैं, और क्यों, क्योंकि तीन संख्या कर रहे हैं तो दो संख्या रखेंगे, ठीक है तो दो संख्या रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ क्या 100 उठाना है, तो 100 का क्या करेंगे भाग देंगे, तो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ का बचा 116 बचा, कितना 116 बचा, और यहाँ क्या बचा 064। अब दोस्तों जो ये वाली जीरो होती है दो संख्याओं को मैंने क्या कहा यहाँ का यहाँ रखा रहने देंगे, उसको क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें जीरो में अगर 6 को ऐड करें तो 6 ही आएगा, तो इतना मतलब जो 11,664 इसका क्या आ जाएगा वो स्क्वायर आ जाएगा, कितना 108 का वर्ग, 108 का वर्ग कितना आ गया दोस्तों 11,664। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो दूसरा देखते हैं, कोई बात नहीं दूसरा देखते हैं दोस्तों, ठीक है दूसरा देखते हैं दोस्तों। अब मैं देखता हूं दोस्तों, चलो दोस्तों बात करते हैं, अगर हम देखो अब 525 का, ठीक है इसका 525 का देखते हैं, 525 525 का वर्ग देखें दोस्तों, तो देखो 525 का वर्ग देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके जीरो के निकट लाएंगे। अब जीरो के निकट लाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, या तो आपको 25 का वर्ग होना चाहिए तो ये 5 के पास पहुंच जाएगा, या आपको 5 का वर्ग याद होना चाहिए तो ये 20 के पास। अब देखो अगर 5 का करते हैं दोनों तरीके से देखेंगे हम ये नहीं है कि हमें मतलब ये 500 600 ऐसे ही लाना होता है, पर उससे क्या थोड़ा सरल हो जाता है। अब देखो पहले तो मैं ऐसे ही करता हूँ तो 5 से लाके, ठीक है 5 से लाके करता हूँ तो 500 से लाके, तो देखो इसमें क्या कर देंगे माइनस के 25 कर देंगे और प्लस के 25 कर देंगे, ठीक है माइनस के 25 किया तो दोस्तों 500 आ गया, प्लस के 25 किया तो 550 आ गया, ठीक है और 25 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना आता है 625। अब इसमें जीरो नहीं लगाएंगे, अब इसमें जीरो नहीं लगाएंगे क्यों, क्योंकि इसमें तीन संख्या ऑलरेडी आ चुकी है, तीन वाले में तीन संख्या चाहिए, दो वाले में दो संख्या चाहिए इधर, ठीक है तो उसमें क्या करते हैं फिर इसमें तीन वाले में दो संख्या रखी रहती है, तीसरी वाले को उधर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, आगे देखेंगे। अब इसमें क्या करें दोस्तों दो संख्याओं का गुणा करें क्योंकि दो संख्या रखनी है, यहाँ पे 100 को उठाना है, जीरो हटा दी, अब जीरो का तो जीरो रहेगा, पांचम 25 और आंसू की दो, पचम 25 और 2 27, कितना हो गया 2750 हो गया, किसका 5 का गुणा किया वैसे किससे 550 से, क्योंकि जीरो तो कैंसिल हो गई, जीरो की जीरो, पचम 25 की 5, आंसू की कैरी 2 और पचम 25 और 2 27, ठीक है दोस्तों। अब इधर संख्या क्या थी अपनी 625। अब क्या करते हैं दोस्तों मैंने क्या कहा आपको कि दो संख्याओं को तो यों की त्यों रखा रहने देते हैं, तीसरी वाले का इसमें क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो 2 7 5 जीरो में 6 का जोड़ेंगे तो 6 और इसका क्या आ गया 25, तो दोस्तों ये क्या आ गया अपना इसका वर्ग आ गया किसका 525 का। आशा करता हूं कि अब तो समझ में आ गया होगा। चलो फिर से देख लेते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको हमें जीरो के पास लाना होता है, जो संख्या पुस्तक के अंदर दे रखी होती है, जीरो के पास लाने के लिए दो यहाँ पे दो आएंगे, या तो 520 होना चाहिए या 500 होना चाहिए, ठीक है तो 500 दोस्तों तुम्हारा क्यों अच्छा रहेगा, क्यों क्योंकि दोस्तों हमें क्या है 500 से यह फायदा होगा कि ये जल्दी संख्या यहाँ पे गुणा जल्दी हो जाएगा, ठीक है तो देखो प्लस माइनस के 25 किया प्लस के 25 किया, माइनस के 25 किया तो 500 प्लस के 25 किया तो 550 बटे 100 किया, क्यों दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ से दो जीरो हटानी होती है, ठीक है उधर दो संख्या रखते हैं इसलिए यहाँ से दो का जीरो 100 का गुणा कर देते हैं, ऐसे रख सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ तीन संख्या यहाँ जीरो नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तीन संख्या दे रखी है, अगर तीन संख्या वाला उसका निकाले तो यहाँ पे तीन संख्या होनी चाहिए, दो वाली संख्या निकाले तो दो संख्याओं का होना चाहिए, ठीक है तो 625 5 का गुणा दोस्तों 550 से किया तो दोस्तों हमारा आया 2750, 2750 में दोस्तों 625 दे रखा है, तो देखो दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों क्या आता है 2750 आ गया, 5 का गुणा 550 से करके यहाँ से 6 को जीरो ऐड करें तो क्या आ जाएगा 6 और 25 की 25, तो यहाँ क्या आ गया 27,2,75,625 किसका वर्ग आएगा दोस्तों 525 का वर्ग आ चुका है। अब देखो दोस्तों आप कहोगे जैसे नहीं, अगर हम तो इसे 525 नहीं 520 से करेंगे, करो चलो कोई बात नहीं 520 से करो, 520 से करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो माइनस के 5 करेंगे और प्लस के 5 करेंगे, क्या करेंगे माइनस के 5 और प्लस के 5, ठीक है तो यहाँ पे 520 रह जाएगा और यहाँ पे 530 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, फिर यहाँ भी क्या लाना पड़ेगा एक जीरो लाना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि तीन वाली संख्या तो तीन तो चाहिए हमें। अब इसमें क्या करना दोस्तों यहाँ पे दो संख्या रखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे, दो संख्या रखनी है तो 100 का भाग करो, चलो कर दिया। अब इसका क्या रखेंगे इधर करो दोस्तों, क्या देखो तीन दूनी कितना होगा 3 दूनी, अब देखो 52 का तो हमें क्या करना पड़ेगा 52 इंटू कितना करना पड़ेगा 53 करना पड़ेगा, कितना करने का पड़ेगा 52 इंटू 3 मतलब 3 दूनी 6 5 3 15 और 5 10 की हलेगी 55 26, ठीक है कितना आ गया 26, तो ये कितना आ गया 6 5 7 और 2 कितना आ गया ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जीरो मैंने यहाँ पे क्या होता है 0 25 थी, और जीरो का क्या ऐड करेंगे इसमें करेंगे
करेंगे नहीं करेंगे तो देखो हम जीरो का अगर 25 में 6 में करें तो 6 ही बचेगा, 6 की 6 ही आएगी, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो वही आ गया ऊपर वाली संख्या, आई कि नहीं आई दोस्तों। तो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, या इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, या तो 500 के बाद निकलेंगे 5 के, ठीक है, आपका जैसे आपकी इच्छा करे जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 3 संख्याओं वाला का भी डिटेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सीखा, 2 संख्याओं का उसका निकालना, शॉर्ट ट्रिक से भी, डिलीट से भी, 3 संख्याओं का भी वर्ग निकालना। 3 संख्या हो तो कैसे दोस्तों 1 से 1000 तक की संख्याओं का आज हमने क्या सीखा, उसका निकालना, वर्ग निकालना, वर्ग के बारे में सब कुछ जाना, वर्ग का विकर्ण, क्षेत्रफल, परिमाप, और दोस्तों वर्ग की सभी भुजाओं और उसके विकर्ण के बारे में सब कुछ अध्ययन किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा छोटा सा परिवार है आपका बड़ा किया जा सके, ठीक है दोस्तों। और गोवाली क्लास के माध्यम से जुड़े रहें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे दोस्तों हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नहीं तो आपको हमारी वीडियो प्राप्त नहीं होगी अगर आप बेल को ऑन नहीं करोगे तो, ठीक है दोस्तों। बेल को ऑन करके ऑल कर लें, जिससे घंटी को दबाना ना भूलें, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करके जरूर बताया करें दोस्तों, लाइक तो कम से कम कर ही दिया करें, कमेंट करके बताया करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ कि ये जो आप सीख रहे हो, मैं बढ़ा पा रहा हूँ वैसे दोस्तों कैसा है, आपके लाभदायक है कि नहीं, आप उससे लाभ उठा पा रहे हो कि नहीं उठा पा रहे हो, इससे मुझे सब बातें पता चलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।